क्या एक किताब अपने समय की सीमाओं को लांघकर ये बता सकती है कि भविष्य में क्या होने वाला है, जो कि उस समय असंभव लगता था? इतिहास गवाह है कि भविष्य को जानना उन चीजों में से एक रहा है जिसमें हमारी सबसे अधिक रुचि रही है ना? आज हम इस विषय पर कुरान के चमत्कार को देखेंगे। सदियों पहले कुरान ने उस वक्त के सबसे अप्रत्याशित क्षणों में जो भविष्यवाणियां की, उससे उस वक्त का सारा संतुलन बिगड़ जाने वाला था। कुरान हर किसी को चौंका देता। एक भविष्यवाणी के गवाह बने दो अलग अलग शहर और दूसरी के दो महान साम्राज्य। यदि आप दो विकट ऐतिहासिक घटनाओं पर कुरान द्वारा दी गई भविष्यवाणी वाले चमत्कार को सुनने के लिए तैयार हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। साल है 603। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगभग 32 साल के हैं, लेकिन उन्हें अभी तक नबूवत नहीं मिली है। उस साल उस समय के दो महाशक्तिशाली साम्राज्यों में जंग चल रही है। सासानियों ने बाइजेंटाइन्स के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और महान विजय हासिल की। परिणाम स्वरूप बाइजेंटाइन साम्राज्य अपने अब तक के अतीत में एक असाधारण गिरावट का अनुभव करता है। उन्होंने अपने कई क्षेत्रों को खो दिया। आज का आर्मेनिया, सीरिया, इराक, मिस्र और पूरे अनाटोलिया पर कब्जा हो रहा है। अंततः सासानियों ने अपनी सेनाएं एकजुट की अपनी राजधानी इस्तांबुल की सीमाओं तक। ठीक उसी समय एवार और स्लाव ने भी इस्तांबुल को घेर लिया। कई सालों के लिए बाइजेंटाइन साम्राज्य काफी गंभीर और विभिन्न पराजय का सामना करता है। 616 में इन घटनाओं की खबरें आती हैं और मक्के में फैल जाती है और मक्का के बुत परस्त जश्न मनाते हैं। यह वही नाजिल होने का 6वां वर्ष है। पर वो क्या था जिसने उन्हें इतना खुश कर दिया? चूंकि बाइजेंटाइन्स ईसाई थे, जो कि एक अब्राहमिक धर्म है, इससे वो आस्था के संदर्भ में मुसलमानों के अधिक करीब नजर आते थे। वहीं दूसरी ओर सासानी पारसी थे, एक ऐसी आस्था जो मक्का के बुत परस्तों से मेल खाती थी। सासानियों के साथ समानता के कारण उन्हें उनके साथ एक लगाव महसूस होता था और वो हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे दिखाना चाहते थे। वो कहते, ठीक वैसे जैसे सासानियों ने अहले किताब वाले लोगों को हराया, हम भी तुम लोगों को मात देंगे। दूसरे शब्दों में वो लोग उससे खुश हैं जो हो रहा है। वो हंस रहे हैं, वो इसका मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता है कि वो आगे क्या सुनने वाले हैं। अंततः सूरत रूम की पहली 5 आयतें नाजिल होती हैं और ऐसी खबर लाती हैं जो उनकी हंसी को सदमे में बदल देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम। एक निकटतम भूमि पर रोमन लोग हार गए हैं। बावजूद इसके अपनी हार के 3 से 9 वर्षों के अंदर ही वो विजयी होंगे। ये हुक्म तो अल्लाह ही का है, जीत के पहले भी और उसके बाद भी। और उस दिन ईमान वाले प्रसन्न होंगे उस जीत से जो अल्लाह की इच्छा थी। वो जिसे चाहता है उसे विजय प्रदान करता है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परम दयालु है। कल्पना करें आप उस युग में रह रहे हैं। अब देखते हैं लगातार 10 सालों तक सासानियों को बाइजेंटाइन साम्राज्य को हराते हुए उन्होंने विजय प्राप्त की आर्मेनिया, सीरिया, इराक, मिस्र और संपूर्ण अनाटोलिया पर। जब बाइजेंटाइन साम्राज्य भीषण और विध्वंसकारी हार का सामना कर रहा था, तो ये सोच पाना असंभव है कि इतने कम वक्त में उन्हें जीत हासिल होगी, है ना? लेकिन ये आयत बहुत ही स्पष्ट रूप से यही बताती है। सासानी जीत रहे हैं, लेकिन कुछ ही समय में बाइजेंटाइन्स, जिन्हें रोमन्स नाम से भी जाना जाता है, विजयी होंगे। माहौल बड़ा ही अजीब सा है। सब यही सोच रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। इन्हीं घटनाओं के बीच अफ्रीका के बाइजेंटाइन साम्राज्य का गवर्नर हेरेक्लियस तख्ता पलटकर सिंहासन पर बैठ जाता है और जैसे ही वो सत्ता में आता है, वो सासानी साम्राज्य के राजा को चिट्ठी लिखता है, युद्ध रोकने की भीख मांगते हुए। ये चिट्ठियां आज भी मौजूद है। हालांकि चूंकि सासानी जीत रहे हैं, वो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं। जब ये प्रयास विफल हो जाता है और सम्राट हेरेक्लियस की प्रार्थना को ठुकरा दिया जाता है, तो वो अपना सोना लेकर अफ्रीका भाग जाने की कोशिश करता है, परंतु पकड़ा जाता है। अब आगे क्या होने वाला है? क्या घटनाओं का क्रम बदलेगा? याद है ना आयत क्या कह रही थी? वो कह रही थी, अरबी में इस वाक्यांश का अर्थ है कुछ साल, जो कि 3 से 9 साल की अवधि को दर्शाता है। आयत के आने के बाद भी बाइजेंटाइन्स की हार अभी तक जारी है। जिन गैर मुसलमानों ने इस आयत को सुना, उन्हें पूरा विश्वास है कि ये कभी नहीं हो सकता है, पर कुछ ऐसा है जो वो नहीं जानते। अल्लाह कहते हैं हो और हो जाता है। इस्लाम में चीजें ऐसे काम करती हैं। ये मायने नहीं रखता कि किसी के पास कितनी शक्ति है। तो इसलिए नबी के साहबी जिन्होंने ये आयत सुनी थी, वो भी आश्वस्त हैं। कुछ साल बिना किसी बदलाव के बीते, लेकिन फिर अंततः सन 622 में हेराक्लियस ये अभियान शुरू करता है। उसकी पिछली मनोदशा पूरी तरह से बदल चुकी है और ये ऐसा है मानो उसकी जगह किसी और व्यक्ति ने ले ली है। अंग्रेजी इतिहासकार एडवर्ड गिब्बन इसका वर्णन ऐसे करते हैं, स्वभाव में ऐसा बदलाव कुछ ऐसा है जिसके कई उदाहरण नहीं है इतिहास में। क्या अल्लाह ने एक वादा किया था? हाँ किया था, तो फिर वो वादा जरूर पूरा होगा। यही इस बदलाव का एकमात्र कारण है। क्या आपने यहाँ कुछ ध्यान दिया?
यहाँ तक कि सम्राट ने भी ये नहीं सोचा था कि उसका साम्राज्य बच जाएगा। लेकिन उन परिस्थितियों में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कहते हैं और अपने संपूर्ण संदेश को, पूरे मिशन को ही इतनी बड़ी आशंका में डाल देते हैं। यदि वो जो कह रहे हैं वो सच नहीं होता है तो उनका संपूर्ण उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। यदि वो चाहते तो वो इस मामले में बिल्कुल भी नहीं पड़ते और खुद को किसी भी तरह की आशंका में नहीं डालते। यदि उन्हें वास्तव में दिव्य संदेश नहीं मिल रहे थे, यदि उन्हें अल्लाह की ओर से ये सूचना और इन शब्दों को पढ़ने का आदेश नहीं मिला था, वो इतना बड़ा जोखिम क्यों लेते जो कि संभवतः सब कुछ खत्म करने की ताकत रखता था। तो फिर क्या होता है? तैयारी खत्म होने के बाद बाइजेंटाइन सेना निकल पड़ती है और आगे बढ़ने लगती है। वो इतने सफल होते हैं कि अपने इलाकों पर दोबारा कब्जा करने लगते हैं और अपनी हार को जीत में बदल देते हैं। अब आइए यहाँ जरा रुकते हैं और अपना ध्यान उस समय के मक्का के मुसलमानों और बुत परस्तों के बीच क्या चल रहा था उस पर केंद्रित करते हैं। मुसलमान अब हिजरत करके मदीना चले गए थे क्योंकि उन्हें मक्का में अपने धर्म का पालन करने की अनुमति नहीं थी, जहाँ उन्होंने यातना और उत्पीड़न का सामना किया था। सन 624 में जंगे बदर होती है। यदि आपको याद हो, हमने शुरुआत में आयतों में आए एक विवरण का जिक्र किया था और उस दिन ईमान वाले प्रसन्न होंगे उस जीत से जो अल्लाह की इच्छा थी। यानी कि जब बाइजेंटाइन्स जीतेंगे तो मुसलमान भी अल्लाह की मदद से खुश होंगे। तो बाइजेंटाइन की जीत के अलावा एक और घटना होनी चाहिए। तो फिर वो दूसरी घटना क्या हो सकती है? निसंदेह ये मक्का के बुत परस्तों के विरुद्ध जीत है। बावजूद इसके कि वो 3-1 की संख्या से कम थे और हथियारों से भी कमजोर थे, मुसलमानों ने जंगे बदर में जीत हासिल की। तो अब ये सन 624 है। ये आयतें कब नाजिल हुई थी? सन 616 में। तो ये 2 भविष्यवाणियां उसी दौरान घटती हैं जब आयत में इनका होना बताया गया था। तो अब मुसलमान बदर की जीत पर खुशी मनाते हैं और ठीक उसी समय देखिए कि रोमन्स के बारे में जो खबर आयत ने दी थी वो भी पूरी हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि इस चौंकाने वाली सफलता का एक दूसरा तथ्य क्या है? बाइजेंटाइन इतिहासकार थियोफेंस कहते हैं, जब ये घटनाएं हो रही थी, बाइजेंटाइन सेना में अनुभवी सेनानी नहीं थे। इसी प्रकार एक अन्य इतिहासकार सुजेन वाइस बावर बताती हैं, बाइजेंटाइन सेना बिना प्रशिक्षण के, आलसी, बिना सैन्य उपकरण और बिना किसी युद्ध के अनुभव के थी। वो जिसे चाहता है उसे विजय प्रदान करता है। तो निश्चय ही ये अल्लाह की इच्छानुसार हुआ था। कुरान एक ऐसी घटना की भविष्यवाणी करता है जो असंभव लगती थी और एक ऐसे चमत्कार को प्रमाणित कर जो लोगों को निशब्द कर दे, स्वयं को सत्य की पुस्तक सिद्ध करती है। अब बात करते हैं कुरान के दूसरे चमत्कार की, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। पहले वाले के होने के सालों बाद एक और भविष्यवाणी स्थापित होती है। हम हिजरत के 6वें वर्ष में मदीना जा रहे हैं। संक्षिप्त में संदर्भ के लिए, मदीना में हिजरत करने के बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान 3 बड़े युद्ध से गुजरे, बद्र, उहुद और अहज़ाब। अब हम हिजरत के बाद 6वें वर्ष में हैं। माहौल में तनाव है। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सपना देखते हैं जो इस्लाम की दिशा को ही बदल कर रख देगा। सपने में वह अपने सहाबियों के साथ काबा जाते हैं। लेकिन ये सपना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पैगंबरों के ख्वाब भी दिव्य संदेश होते हैं। तो ये घटना होनी ही है। नबी नींद से जागते हैं और सहाबियों को अपने ख्वाब के बारे में बताते हैं और वो सब बेहद खुश हो जाते हैं क्योंकि वो काफी लंबे अरसे से काबे से दूर रह रहे हैं, जो कि मक्का वहाँ के बुत परस्तों के हाथों में था। इसका मतलब है कि वहाँ तक सुरक्षित पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन सपना देखा जा चुका है, इसलिए अब उन्हें जाना ही है। तैयारियां शुरू होती हैं। लेकिन मक्का निवासियों को इसे किसी घेराबंदी या हमले के रूप में देखने से रोकने के लिए नबी और उनके सहाबी ये निर्णय लेते हैं कि वो अपने साथ कोई हथियार नहीं ले जाएंगे सिवाय अपनी छुरियों के, अपने जानवरों की कुर्बानी के लिए, जिन्हें वो उम्रा के लिए लेते हैं। एक लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद वो आखिरकार मक्का पहुंचने वाले हैं और हुदैबिया में डेरा डालने का फैसला करते हैं, जो मक्का के पास एक भूखंड है। जब मक्का वालों तक मुसलमानों के आने की खबर पहुंची तो वो उनके साथ बातचीत करने के लिए अपना एक दूत भेजते हैं। एक लंबी बातचीत के बाद दोनों पक्ष एक संधि पर हस्ताक्षर करने का फैसला करते हैं ताकि अराजकता और युद्ध को टाल सके। मक्का का प्रतिनिधित्व करने सुहेल इब्न अम्र आते हैं। तब तक उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। शर्तों पर चर्चा करते वक्त कुछ मतभेद सामने आते हैं। उदाहरण के लिए संधि में शामिल दोनों पक्षों के नाम लिखते वक्त नबी का नाम ऐसे लिखा जाता है, मोहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मोहम्मद अल्लाह के रसूल। लेकिन सुहेल रसूलुल्लाह के पद को अस्वीकार कर देते हैं और कहते हैं, लिखो मोहम्मद अब्दुल्लाह का बेटा। ये समझौता पत्र अली लिख रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं, इसे मिटा दें, कोई बात नहीं, वो जैसा बोलते हैं वैसा लिखे। और अली कहते हैं, रसूलुल्लाह, मैं इसे नहीं मिटाऊंगा। नबी कहते हैं, तो फिर मुझे दिखाओ कि ये कहाँ लिखा है और मैं इसे मिटा दूंगा। लेकिन यही एकमात्र समस्या नहीं है। संधि की जो शर्तें हैं वो पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए उसमें लिखा है, आप अगले साल उम्रा करेंगे, मतलब आप इतनी दूर से यहाँ तक आए हैं, परंतु आप मक्का में प्रवेश किए बिना ही लौट जाएंगे और काबे को देखने के लिए पूरे साल इंतजार करेंगे। और जब वो समय आएगा भी तो आपको शहर के अंदर केवल 3 दिन रहने की अनुमति मिलेगी। इसके अलावा एक और शर्त है जो कहती है कि यदि मक्का में कोई मुसलमान बन जाए और भागकर मदीना चला जाए तो मुसलमानों को उसे लौटाना होगा। लेकिन अगर मदीना में कोई इस्लाम को छोड़ देता है और मक्का भाग जाता है तो मक्का वाले उसे वापस नहीं लौटाएंगे।
मक्का के निवासियों द्वारा रखे गए प्रस्ताव पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मुसीबत से बचने के लिए उन शर्तों को स्वीकार कर लेते हैं। जरा सोचिए कि उनके सहाबियों को कैसा लगा होगा। ये बहुत ही निराशाजनक है। पर जहाँ तक संधि का सवाल है, ऐसा लगता है जैसे मुसलमान बिना लड़े ही हार गए। ऐसे प्रश्न उठते हैं कि अब आगे क्या होगा, हमने ये शर्तें क्यों स्वीकार कर ली। लेकिन अल्लाह के रसूल ने इसे अपने ख्वाब में देखा था। क्यों हम काबा में प्रवेश नहीं कर सकते? क्या की गई भविष्यवाणी सच नहीं होगी? जैसे ही सब लोग परेशान और चिंतित वापस मदीना लौट रहे हैं, अल्लाह एक पूरी सूरह भेजते हैं, सूरह अल फतेह, जो सभी शंकाओं को दूर कर देती है और उनके मन में चल रहे सभी प्रश्नों के उत्तर दे देती है। अल्लाह ये कहते हैं, बेशक अल्लाह अपने रसूल के देखे ख्वाब को हर तरह से मुकम्मल करेगा। इंशाअल्लाह यकीनन तुम अल मस्जिद अल हरम यानी काबा में सुरक्षा के साथ दाखिल होगे। कुछ लोग सिर मुंडवाए हुए और दूसरे बालों को छोटे करवाकर बिना किसी डर के, वो जानता था जो तुम नहीं जानते थे, इसलिए पहले उसने जीत तुम्हारे हाथ में दे दी। इस आयत में भविष्य से जुड़े 2 चमत्कार हैं। बस सोचिए, मुसलमान ऐसी परिस्थिति में हैं जहां वो पूरी तरह से परास्त नजर आते हैं। संधि के अनुसार मुसलमान उम्रा के लिए आए भी तो ये उनके लिए असंभव है कि वो बिना डर के इसे करें। वो बुत परस्त उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई जाल बिछा सकते हैं, कोई भी इस बारे में आश्वस्त नहीं हो सकता। तो ये भविष्यवाणी सच तभी होती है जब या तो उनमें से अधिकांश लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे या मक्का मुसलमानों द्वारा जीत लिया जाएगा। ज्यादा नहीं, केवल 2 वर्षों में ये दोनों ही चीजें हो जाती हैं और वो बिना किसी युद्ध के मक्के को जीत लेते हैं। वो उस शहर पर कब्जा कर लेते हैं जिसमें वो पहले घुस भी नहीं सकते थे। दूसरे शब्दों में, जैसा कि आयत कहती है, नबी का ख्वाब पूरा हो जाता है और मुसलमान बिना किसी डर के उम्रा करते हैं। तो इस आयत में दूसरी भविष्यवाणी क्या है? आने वाले भविष्य के बारे में। याद है आयत आखिर में क्या कहती है? वो जानता था जो तुम नहीं जानते थे, इसलिए पहले उसने जीत तुम्हारे हाथ में दे दी। दूसरे शब्दों में, ये एक ऐसी विजय है जो हुदैबिया से लौटने के समय के करीब है, जीत जो मक्का पर विजय से भी पहले है। तो वो क्या हो सकता है? ये खुद हुदैबिया की संधि ही है। अच्छा, मक्के पर विजय, इसकी भविष्यवाणी आयत में स्पष्ट है, लेकिन हुदैबिया जीत कैसे हो सकती है? संधि के बाद जहां पहले पहले सब कुछ बुरा नजर आ रहा था, जो समय के साथ हुआ वो ये था कि क्योंकि अब शांति समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके थे, वो अब एक दूसरे को शत्रु के रूप में नहीं देखते थे और साथ आ गए थे। और गैर मुसलमानों ने इस्लाम और कुरान को नफरत से नहीं बल्कि निष्पक्षता से, बिना किसी पक्षपात के देखना शुरू कर दिया था और वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यही धर्म सत्य है और लोग एक एक करके मुसलमान बनने लगे। इतिहासकारों ने तो यहाँ तक कहा है कि हुदैबिया के बाद मुसलमान बनने वाले लोगों की संख्या कुरान के आने से लेकर तब तक के धर्मांतरित हुए लोगों की संख्या से भी कहीं अधिक थी। यानी कि हुदैबिया और मक्के पर जीत के बीच के 2 सालों में पिछले लगभग 20 सालों के मुकाबले अधिक लोग मुसलमान हुए थे। तो उस पर विजय से पहले ही मक्का एक मुस्लिम शहर बनता जा रहा है। याद है आयत का वो हिस्सा, वो जानता था जो तुम नहीं जानते थे। अल्लाह सबसे अनपेक्षित बात सबसे अनपेक्षित स्थिति में सिर्फ उसे कहकर उसे पूरा कर देता है। उस समय के लोगों को और आज की पूरी दुनिया को आश्चर्य और हैरत में डालते हुए भविष्य में घटने वाली ऐसी हैरत अंगेज भविष्यवाणियों से कुरान प्रमाणित करता है कि ये एक ऐसी किताब है जो समय से परे है और कि इसका लेखक स्वयं समय का स्वामी है, मालिक है सभी घटनाओं का, समस्त ब्रह्मांड का और उसमें मौजूद हर चीज का।